मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने जो चैप्टर प्रारंभ कर रखा है लिक्विड स्टेट, उसके आगे का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। और उसमें है द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। देखिए, लिक्विड क्रिस्टलों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है, और वे 4 हैं: सेमेटिक द्रव क्रिस्टल या सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, और तीसरा प्रकार का है मिश्रित द्रव क्रिस्टल, और चौथा प्रकार का है कॉलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। इस प्रकार से द्रव क्रिस्टलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। और मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है वो इनके व्यवहार और गुणों के आधार पर किया गया है कि किस प्रकार का व्यवहार ये प्रदर्शित करते हैं या किस प्रकार का ये गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके आधार पर इनको जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो है सेमेटिक द्रव क्रिस्टल। सेमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं? सेमेटिक का जो मतलब होता है वो होता है सोपी, यानी कि साबुन जैसा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सेमेटिक द्रव क्रिस्टलों की जो सतह युक्त संरचना, मतलब साबुन की जैसी इनकी सतह होती है और एक दूसरे पे वे फिसलती हैं, इसलिए इनको सेमेटिक क्रिस्टल कहा गया है। तो ये सामान्य द्रवों की तरह नहीं बहते, वर्ण इस प्रकार बहते हैं कि जैसे एक चिकनी सतह दूसरी सतह पर से फिसल कर जा रही हो। इसी से इसका नाम सेमेटिक पड़ा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है साबुन जैसा, सोपी। अतः इनका बहाव जो है वो न्यूटोनियन बहाव नहीं होता, जबकि जो द्रव होते हैं या सामान्य जो द्रव की तरह व्यवहार करते हैं उनका न्यूटोनियन बहाव होता है। यदि इस प्रकार के द्रव को साफ कांच की सतह पर डाला जाता है तो स्पष्ट चित्रानुसार सीढ़ी नुमा सतह बना लेते हैं। जैसा सीढ़ी में दिखाया गया है वैसी सतह नुमा संरचना बना लेते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। और इन सतहों के किनारे महीन महीन रेखाओं का झुंड साधारण प्रकाश में भी दिखलाई देता है, और ध्रुवित प्रकाश में तो वह बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे ही पोलराइज लाइट इन पर डालेंगे तो ये जो छोटे छोटे रेखाओं का झुंड है जो है वो क्या बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये जो होते हैं सेमेटिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोसों की भांति एक्स किरण विवर्तन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में करते हैं, तीनों दिशाओं में नहीं करते। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इनमें क्रिस्टल जालक की भांति आणविक व्यवस्था तो होती है, लेकिन वह विकृत और जटिल होती है, यानी डिस्टोर्टेड और कॉम्प्लेक्स इनकी स्ट्रक्चर होती है, न कि अरेंज स्ट्रक्चर होती है। जबकि सामान्यतः जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें एक निश्चित व्यवस्था होती है। ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये पंखी जैसे लगते हैं, और ये यूनिएक्सियल यानी कि एक अक्षीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। इन गुणों के आधार पर इनको सेमेटिक द्रव क्रिस्टल कहा गया है। उदाहरण के लिए हमारे पास है एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोइट, जिसका संक्रमण ताप है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, जिनका एक जो संक्रमण ताप है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा है एन ऑक्सीटल पैरा एजॉक्सीसिनेमेट, जिसका संक्रमण ताप जो है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दूसरा प्रकार जो आता है वो आता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं? इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल कुछ सीमा तक जो है वो सामान्य बहाव वाली प्रकृति प्रदर्शित करते हैं या सामान्य बहाव प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका जो बहाव होता है वो न्यूटोनियन बहाव होता है। इनकी शांता जो होती है वो सामान्य द्रवों की तुलना में थोड़ी कम होती है। शांता आप जानते हो क्या होता है? शांता द्रव के अपने बहने का विरोध करना जो है वो शांता कहलाती है, उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे पानी को फर्श पे आप डालेंगे तो वो बहुत लंबी दूरी तक बहेगा, जबकि आप शहद को अगर फर्श पे डालेंगे तो वो उतनी दूरी तक नहीं जा पाएगा जितनी कि पानी जाता है। अतः जो शहद होता है उसकी शांता जो होती है वो पानी से अधिक होती है। तो इनकी जो शांता होती है वो सामान्यतः
द्रवों की तुलना में थोड़ी कम होती है। इनकी जो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जो नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल होते हैं वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, विषम दैशिकता का मतलब ये होता है कि अगर सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान नहीं हो तो इस प्रकार का जो गुण होता है वो विषम दैशिकता का गुण कहलाता है। और एक क्यूबिक घनीय क्रिस्टल को छोड़कर सारे के सारे जो ठोस होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। जो नेक्स्ट इनका गुण होता है नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल का, वो होता है ये सामान्य द्रव्यों की तरह पारदर्शी नहीं होते, वरन धुंधले या आविल होते हैं, टर्बिड होते हैं। टर्बिड का मतलब होता है जैसे अपना गंदला सा पानी होता है, जोड़ का जो पानी होता है वो गंदला पानी होता है, या रोड के किनारे बरसात के दिनों में जो पानी भरा रहता है वो टर्बिड पानी। उसके अंदर एक अगर उसको आप गिलास में लेंगे तो एक उसको आर पार हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार का जो गुण होता है वो टर्बिडिटी कहलाता है, आविलता कहलाता है। अब नेक्स्ट जो गुण है नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल का वो है यदि इन्हें दुर्वित प्रकाश में देखा जाए, पोलराइज लाइट में देखा जाए, तो ये पतले पतले डोरे जैसी संरचना युक्त दिखाई देते हैं, जबकि वो सीढ़ी नुमा दिखाई देते थे। कौन? सेमेटिक जो द्रव्य क्रिस्टल होते हैं। ये जो सेमेटिक अवस्था की भांति, ये जो नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल है वो सेमेटिक अवस्था की भांति एक एक्सीय यानी यूनी एक्सियल होते हैं, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, जबकि सेमेटिक क्रिस्टल द्रव्य क्रिस्टल होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते थे। यदि इन्हें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में रखा जाए तो ये बिल्कुल स्वच्छ द्रव्य की भांति दिखाई देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही पुनः धुंधले दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए पैरा एजॉक्सी एनिसॉल 116 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इनका जो संक्रमण ताप होता है वो होता है। दूसरा है पैरा एजॉक्सीफिनेटोल 137 डिग्री सेंटीग्रेड संक्रमण ताप। तीसरा है पैरा मेथॉक्सीसिनेमिक अम्ल 170 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा है एनिसेल डीजीन 165 डिग्री सेंटीग्रेड। और पांचवा है डाईबेंजिल बेंजेडीन जो 234 डिग्री सेंटीग्रेड इनका संक्रमण ताप होता है। अब देखिए तीसरे प्रकार के जो द्रव्य क्रिस्टल होते हैं वे क्या होते हैं? मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं या मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाते हैं। ये जो होते हैं मिक्स द्रव्य क्रिस्टल होते हैं, इनमें जो होता है वो एक से अधिक संक्रमण ताप अवस्था आती है और इनका एक गलनांक होता है। तो इस प्रकार के जो द्रव्य क्रिस्टल होते हैं जिनमें सेमेटिक के गुण भी होते हैं और नेमेटिक के गुण भी होते हैं, या सेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल के गुण भी होते हैं और नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल के गुण भी होते हैं, तो इनको मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये ठोस अवस्था में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर सेमेटिक द्रव प्रवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसके बाद एक निश्चित उच्च ताप पर नेमेटिक द्रव प्रवस्था में परिवर्तित होते हैं, और फिर उसके बाद एक निश्चित उच्च ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के यौगिक में 3 तीक्ष्ण ताप होते हैं, 3 शार्प पॉइंट होते हैं, या इनके कूलिंग कर्व लेते हैं तो हमारे को 3 जो है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल कहलाते हैं वो मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल कहलाते हैं, जिनमें 2 संक्रमण ताप या 3 संक्रमण ताप और एक गलनांक होता है। ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं वो मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल होते हैं। इनमें जैसा मैंने आपको बताया है सिमेटिक द्रव्य क्रिस्टल अवस्था के गुण भी होते हैं और न्यूमेटिक द्रव्य क्रिस्टल अवस्था के गुण भी होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कोलेस्ट्रॉल माइरिस्टेट जो होते हैं, माइरिस्टेट जो होता है यौगिक, वो जो है वो मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल का उदाहरण है। ठोस अवस्था में अगर इसको गर्म किया जाए तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है जहाँ पर ये सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो एक ट्रांजिशन टेम्परेचर और आता है जिसमें इसकी अवस्था फिर बदलती है, जिसे नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और यदि इसको फिर और अधिक गर्म किया जाता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है, तो ये फिर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से जो कोलेस्टेरिल माइरिस्टेट जो ठोस होता है उसमें 2 संक्रमण ताप और एक गलनांक बिंदु होता है, यानी 3 शार्प पॉइंट्स होते हैं
तो इस प्रकार का उदाहरण मिश्रित द्रव क्रिस्टल होता है। कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात हैं जिनमें 2 सिमेटिक द्रव क्रिस्टल प्रावस्था और 1 न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल प्रावस्था से गुजरने के बाद फिर जो है एक द्रव अवस्था आती है, और इस प्रकार से इनमें जो है वो कुल 4 संक्रमण ताप होते हैं, कुल 4 तीक्ष्ण ताप होते हैं, और जिनमें 3 संक्रमण ताप और 1 गलनांक होता है। उदाहरण के लिए अपन बात करें एथिल एनिसोल पैरा एमिनो सिनेमेट जो होते हैं, इसमें 3 तो संक्रमण ताप और 1 गलनांक बिंदु है। जैसे ठोस अवस्था में इसको गर्म करते हैं 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहली सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल फेज आती है, और फिर इसको 91 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो दूसरी सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल फेज आती है या स्टेट आती है, और फिर इसको 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो फिर न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल अवस्था आती है, और इसके आगे अगर 139 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो फिर द्रव क्रिस्टल अवस्था आती है। उसका गलनांक बिंदु 139 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप जब भी लिखें किसी भी क्रिस्टल के बारे में तो उसका उदाहरण सहित आप लिखें, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए ध्यान रहे आपको उदाहरण याद होना चाहिए। अब चौथा प्रकार का जो आता है वो आता है कॉलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। कॉलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, इसमें जो होते हैं वो वैसे तो दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं, यानी कि सिमेटिक द्रव क्रिस्टल के भी गुण होते हैं और न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के गुण भी होते हैं, परंतु इसमें जो न्यूमेटिक होता है उसके कुछ ज़्यादा गुण होते हैं और सिमेटिक के कुछ कम होते हैं। वैसे इनका जो कोलेस्ट्रिक नाम जो पड़ा है वो कोलेस्ट्रॉइल बेंजोइट के कारण से पड़ा है, और ये जो कोलेस्ट्रॉइल बेंजोइट होता है ये रक्त में पाया जाता है, और सबसे पहले इनको खोजा गया तो उस कंपाउंड की वजह से इनको जो है वो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल या कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहा गया है। तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे द्रव क्रिस्टल होते हैं जिनके अधिकांश लक्षण नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं, परंतु कुछ लक्षण सेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के भी होते हैं। तो इन प्रकार के जो होते हैं वो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। इनकी संरचना सेमेटिक द्रव क्रिस्टलों की भांति परतों के रूप में होती है, और इसलिए ये ध्रुवित प्रकाश में विशेष प्रकार के रंग को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो होते हैं न्यूमेटिक की तरह पतले द्रव होते हैं, लेकिन सेमेटिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें न्यूमेटिक व सेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण होते हैं, परंतु न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ ज़्यादा गुण होते हैं, वो कोलेस्ट्रिक द्रव कहलाते हैं। ये जो है सर्वप्रथम कोलेस्ट्रॉइल बेंजोइट द्वारा प्रदर्शित किए गए, अतः इन्हें कोलेस्ट्रॉइल द्रव क्रिस्टल कहा गया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो द्रव में, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्त में पाया जाने वाला एक स्टेरॉइड होता है, और उसी के कारण से इनको कोलेस्ट्रॉइल लिक्विड क्रिस्टल कहा गया है। उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉइल बेंजोइट जो है इसका उदाहरण है। ठोस क्रिस्टल अवस्था में गर्म करते हैं तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले कोलेस्ट्रॉइल द्रव क्रिस्टल प्रावस्था आती है, और फिर इसको 178 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं, तब इसके पास हमारे पास द्रव अवस्था आती है। इस प्रकार से जो द्रव क्रिस्टल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और ये परीक्षा में ज़रूर आता है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में द्रव क्रिस्टलों के बारे में ज़रूर आता है। और नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो भी आवश्यक रूप से एग्ज़ाम में आता है। पहले तो ये पूछा जाता है द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इस द्रव क्रिस्टलों का सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में व्याख्या कीजिए। तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो हम उसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे, द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत, द्रव क्रिस्टलों के उपयोग, थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल, ऐसे जो है वो 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट समूह या झुंड या सर्वनाम का सिद्धांत कहलाता है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।